महिला अभी टूटी हुई नाव को ठीक करने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नाव से समुद्र में जा गिरी। काफी मशक्कत के बाद जब वह पानी से बाहर निकली तो उसके होश उड़ गए। छोटी नाव बहकर उससे काफी दूर जा चुकी थी। महिला पूरी ताकत लगाकर नाव की तरफ तैरने लगी। किस्मत से उस वक्त हवा ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए नाव ज्यादा दूर नहीं गई थी। आखिरकार वह किसी तरह नाव तक पहुंची और उसमें चढ़ने में कामयाब हो गई। जान बचने के बाद भी उसके पास आराम करने का समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द आसपास से गुजरने वाले किसी समुद्री रास्ते का पता लगाना था। लेकिन तभी उसकी नजर समुद्र में तैरती हुई किसी चीज पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह चीज कोई और नहीं बल्कि उसका बिछड़ा हुआ बॉयफ्रेंड था। महिला ने तुरंत एक रस्सी अपनी कमर से बांधी और बिना एक पल गंवाए समुद्र में छलांग लगा दी। लहरें बहुत तेज थीं, लेकिन उसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह पूरी ताकत से अपने बॉयफ्रेंड की तरफ तैरने लगी। उसे डर था कि अगर एक सेकंड भी देर हुई तो उसकी हालत और खराब हो सकती है। किस्मत से उसका बॉयफ्रेंड अभी जिंदा था, लेकिन वह बुरी तरह घायल था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। महिला ने उसके भारी शरीर को पकड़कर वापस नाव की तरफ तैरना शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद जब उसने उसे नाव पर खींच लिया तो उसके पैरों का घाव देखकर वह डर गई। चोट इतनी गहरी थी कि हड्डी तक दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत उसे डेक पर सीधा लिटाया, फिर उसके कपड़े ढीले किए ताकि वह आसानी से सांस ले सके और घाव को जितना हो सका साफ करके संभाला। उसने घायल पैर को लकड़ी के एक टुकड़े से बांधकर स्थिर कर दिया और उसके शरीर के नीचे तकिया रख दिया ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। यह सब करते करते महिला खुद भी बुरी तरह थक चुकी थी। आखिरकार उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ही सिर रखकर गहरी नींद में सो गई। जब उसकी नींद खुली तो वह नाव के केबिन में जरूरी सामान ढूंढने चली गई। सबसे पहले उसने पानी की टंकी ठीक की। जैसे ही मशीन की सुई हिली, सिस्टम चल पड़ा और नल से साफ पानी निकलने लगा। महिला ने जल्दी से एक गिलास में पानी भरा। इसके बाद उसे वहां कई डिब्बा बंद खाने के सामान भी मिल गए। वह तुरंत अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस आई और उसे पानी पिलाया। फिर उसने रहस्यमयी अंदाज में उससे आंखें बंद करने को कहा। महिला मुस्कुराते हुए अपने बैग से पीनट बटर का एक जार निकाल लाई। उसकी खुशी देखकर बॉयफ्रेंड भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। महिला ने जल्दी से जार खोला और उंगली से ढेर सारा पीनट बटर निकालकर उसे खिला दिया। बॉयफ्रेंड के चेहरे पर खुशी देखकर महिला भी बेहद खुश हो गई। इसके बाद उसने खुद भी एक बड़ा निवाला खाया। कई दिनों की परेशानी के बाद वह पीनट बटर उसे किसी शानदार दावत से कम नहीं लगा। अब उनके पास पानी भी था और खाने का सामान भी। महिला के दिल में फिर से उम्मीद जगने लगी कि शायद दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन हालात फिर बिगड़ गए। महिला ने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड को तेज बुखार हो गया है। वह इतना कमजोर था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। समुद्र के बीच फंसी उस नाव में बुखार की कोई दवा भी नहीं थी। महिला ने मजबूरी में उसके शरीर पर सनस्क्रीन लगा दी, इस उम्मीद में कि शायद इससे उसका तापमान थोड़ा कम हो जाए। लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और तभी हालत और भी खराब हो गई। जब महिला ने उसके पैर पर बंधा कपड़ा हटाया तो उसके पैरों का घाव सड़ना शुरू हो चुका था। पूरा पैर बुरी तरह सूज गया था। महिला ने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड का पूरा पैर नीला पड़ चुका था। वह बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत शराब जैसी तेज अल्कोहल वाली चीज कॉटन पर डाली और धीरे धीरे उसे बॉयफ्रेंड के घाव पर लगाने लगी। जैसे ही अल्कोहल घाव पर पड़ा, तेज दर्द से उसका बॉयफ्रेंड तड़प उठा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे इस हालत में देखकर महिला का दिल भर आया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि उसे कम से कम इतना एहसास रहे कि वह अकेला नहीं है। किस्मत से महिला की लगातार देखभाल का असर हुआ और 3 दिन बाद बॉयफ्रेंड की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। लेकिन जब महिला ने नाव में बचे सामान का हिसाब लगाया तो एक नई परेशानी सामने आ गई। खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। जो कुछ बचा था वह मुश्किल से 1 हफ्ते से भी कम चल सकता था। महिला काफी परेशान हो गई। बहुत सोचने के बाद उसने एक भाला उठाया और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गई। ज्यादा गहराई में पहुंची भी नहीं थी कि उसे एक बड़ी मछली दिखाई दी। महिला तुरंत उसकी तरफ तैरने लगी। मछली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे खतरा मंडरा रहा है। वह आराम से तैरती रही। महिला ने सही मौका देखकर पूरी ताकत से भाला चलाया, लेकिन मछली ने बस अपनी पूंछ हिलाई और हमला बचाकर निकल गई। महिला ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे सांस की कमी महसूस होने लगी। आखिरकार उसे मछली पकड़ने का इरादा छोड़कर तेजी से पानी की सतह पर लौटना पड़ा। वह किसी तरह नाव तक पहुंची और बॉयफ्रेंड की मदद से वापस नाव पर चढ़ गई। मछली पकड़ने में नाकाम होने से महिला बहुत निराश हो गई। वह अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर सिर रखकर रोने लगी और अपनी सारी परेशानी उसके सामने निकाल दी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन महिला अब भी खुद को कोस रही थी कि दिन में वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। तभी अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। महिला ने हैरानी से सिर उठाकर चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजर दूर आती एक आलीशान क्रूज शिप पर पड़ी। उसे लगा कि आखिरकार उनकी मदद हो सकती है। महिला खुशी से उछल पड़ी और तुरंत पास रखे बॉक्स से सिग्नल गन निकाल ली। उसने क्रूज की तरफ सिग्नल फायर किया और साथ ही पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगी। आसमान में लाल रोशनी की एक चमकदार लकीर बन गई, लेकिन क्रूज शिप बिना रुके उनके पास से निकल गया। उससे उठी तेज लहरें उनकी छोटी नाव से टकराईं और नाव लगभग पलट ही गई। लेकिन महिला को इसकी कोई परवाह
परवाह नहीं थी। वह क्रूज के पीछे जाने की कोशिश करते हुए लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, मगर क्रूज ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। महिला पूरी तरह टूट गई और नाव पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अगले दिन हालात उससे भी ज्यादा खराब थे। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड को फिर से तेज बुखार हो गया है। वह उसे बार बार आवाज देती रही, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। महिला घबरा गई। नाव पर अब कोई दवा भी नहीं बची थी जिससे उसका इलाज किया जा सके, इसलिए वह बस उसके पास बैठी रही और उम्मीद करती रही कि वह इस मुसीबत से किसी तरह बच जाएगा। लेकिन 1 दिन, 2 दिन और फिर पूरे 3 दिन बीत गए। उसका बॉयफ्रेंड अब भी नहीं जागा। महिला की सारी उम्मीदें टूट गईं। वह चुपचाप एक तरफ बैठ गई। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा और खालीपन था। लेकिन तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड चमत्कार की तरह जाग उठा। उसने पास में बेसुध पड़ी महिला को आवाज दी। आवाज सुनते ही महिला ने तुरंत उसकी तरफ देखा। फिर उसने धीरे से नाव का स्टीयरिंग संभाला और बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ गई। लेकिन तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। न उसका बॉयफ्रेंड था और न ही उसकी कोई परछाई। असल में अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब उसके दिमाग की बनाई हुई एक कल्पना थी। उसका बॉयफ्रेंड तो उसी भयानक तूफान के दौरान समुद्र में डूब चुका था। शुरुआत से लेकर अब तक वह अकेली ही समुद्र में जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। जिस इंसान से वह बात कर रही थी, जिसे खाना खिला रही थी और जिसकी देखभाल कर रही थी, वह सब उसके टूटे हुए मन का भ्रम था। लेकिन अब आखिरकार उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। उसने अपने दिल से उस दर्द को निकाल दिया और अकेले ही समुद्र में अपनी जिंदगी की लड़ाई जारी रखी। 1 हफ्ता और गुजर गया। एक दिन वह नाव पर बैठकर आंखें बंद किए ध्यान कर रही थी। तभी अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उसकी नाव पर आकर बैठ गया। उसकी आहट से महिला का ध्यान टूट गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कबूतर को देखा और उसे नमस्ते किया। लेकिन तभी जैसे उसके दिमाग में कुछ आया, उसने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर दूर देखने के लिए दूरबीन उठाई और सामने की तरफ देखने लगी। और तभी उसे विश्वास ही नहीं हुआ। दूर उसे जमीन का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। महिला की आंखों में तुरंत उम्मीद की चमक लौट आई। लेकिन उसकी खुशी अभी और बढ़ने वाली थी। जब वह खड़ी होकर दूर देखने लगी तो उसे पास ही एक क्रूज शिप भी दिखाई दिया। इस बार उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत सिग्नल गन निकाली और क्रूज की तरफ फायर कर दिया। फिर उसने दूरबीन से ध्यान से देखा। क्रूज अब उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। महिला खुशी से पागल हो गई। वह जोर जोर से हाथ हिलाने लगी और अपनी बैठी हुई आवाज में मदद के लिए चिल्लाने लगी। कुछ ही देर बाद जहाज का हॉर्न बजा। क्रूज धीरे धीरे उसकी नाव के पास आकर रुक गया। कई दिनों तक समुद्र में अकेले मौत से लड़ने के बाद आखिरकार महिला को बचा लिया गया।